सभी आदर और सम्मान के योग्य सभी अपने नेतागणों को मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज इस मिलगन गांव में आने पर ग्राम वासियों ने कितना जोश से हमारा पूरे साथियों का जो स्वागत किया, अब उन सभी को अपनी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये चुनाव उपचुनाव किस कारण हुआ, गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज से 2 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने, इस गांव की जनता ने हमारे क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का विधायक चुना, इमरती देवी के रूप में। साथियों, बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। कमलनाथ जी किसानों के हितैषी थे। कमलनाथ जी ने जो किसानों से वादा किया था, उसके वादे को पूरा करने का काम भी किया था। किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे। किस्त कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से किस्त कर्जा माफ की बनाई थी, वो लगातार क्रमबद्ध तरीके से कर्जा माफ हो रहा था। उसके बाद साथियों, जो कन्यादान योजना थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाकर 25,000 से 51,000 रुपए किया, जो वृद्धा पेंशन थी उसको 300 रुपए बढ़ाकर 600 रुपए किया। अनेक योजना, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी। और भारतीय जनता पार्टी का जो कथनी और करनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1-1.5 महीने पहले जो संसद में बिल पास हुआ, वो किसान विरोधी बिल है। वो हमारे किस तरह से किसान विरोधी बिल है, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। साथियों, आज अपने किसी घर में यदि धान होती है या गेहूं होता है, तो किसी भाई पे गुंजाइश होती है ना बेचने की, तो अपने घर में वो डंप करके रख लेता है और बेचता नहीं है। वो इंतजार करता है कि जब रेट अच्छी आएगी तो मैं धान और गेहूं बेचूंगा। उन्होंने उसका बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उसके रास्ते खोल दिए हैं। अपनी डबरा मंडी में वो लोग आएंगे और डंप करके पूरी धान को खरीद लेंगे और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाकर उसको स्टॉक कर देंगे। किसान को मजबूरी में, व्यापारी की, उद्योगपतियों की कभी मजबूरी नहीं होती। उनके पास तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए उनको लोन के रूप में दे देता है और वो जब चाहे बेचेंगे और जब चाहे नहीं चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। पर किसान की मजबूरी होती है, उसको शादी करनी होती है, उसकी कई व्यवस्था किसान की उस गेहूं से, अनाज से चलती है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो आपको बता रहे हैं। इस पूरे देश के अंदर जो मंडियां खत्म करने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ये सब किसान पर बोझ पड़ने वाली नीतियां हैं उनकी। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने जो योजना बनाई थी, चाहे वो जब वो पंचायती राज्य का गठन हुआ था, वो हमारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए बनाई